मानसून के आगमन से पहले किसानों को सोयाबीन की फसल की चिंता सताने लगी है। शासन प्रशासन द्वारा किसानों की चिंता को दूर करने के लिए इंदौर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, बीजी निगम, सोयाबीन रिसर्च सेंटर सहित कृषि विभाग से जुड़े लोग शामिल हुए, जिसमें किसानों को सोयाबीन बीज उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण को लेकर चर्चा की गई। तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र में जाने का मौका मिला था और उस समय जब किसानों से मैं मिला था, उस समय किसानों ने एक बात कही थी कि हो सकता है इस बार मानसून समय पे आए या पहले आए और उसके कारण बोनी की संभावना बन रही है जल्दी। तो इसको लेके जो इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी फसल लगती है वो सोयाबीन की लगती है और सोयाबीन की फसल के लिए जो हमें बीज अच्छी क्वालिटी का चाहिए, उसको लेके उन्होंने चिंता जाहिर की थी। और वो चिंता जैसे उन्होंने जाहिर की थी, मैंने संबंधित विभागों से बात की थी, पर ऐसा लग रहा था कि कुछ बातें ऐसी जो हम सबको साथ में बैठ के करना चाहिए। उसी को लेकर आज जिला प्रशासन के साथ हमारे तीनों विधानसभा के सावेर, देपालपुर और राऊ के किसानों के प्रतिनिधि और बीज निगम, सोयाबीन रिसर्च सेंटर, जितने भी कृषि विभाग इससे जुड़े हुए सभी लोग, बीज उत्पादन, बीज विक्रेता और जो इसके डीलर है, सभी शासकीय हो, प्राइवेट एजेंसियाँ हो, सभी को साथ में आज बिठाया था और सबकी हमने बात सुनी थी। ये बात सही है कि पिछले बार सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, तो उसके कारण सभी को, किसानों को चिंता है। इस बात की भी चिंता है कि जो बीज की आवश्यकता है, जो किसानों को बीज चाहिए, वो बीज की जो क्वांटिटी कहें या जिसकी आवश्यकता है जितनी, उतनी अभी वर्तमान में ऐसा लगा कि नहीं है। क्या विकल्प हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमने बात की। सबसे बड़ी अच्छी बात ये जानने में आई कि हम और बीज की जो दूसरी वैरायटी है उस पर भी कोशिश करें। और जो सोयाबीन रिसर्च सेंटर है हमारा इंदौर में केंद्र सरकार का, उसकी जो डायरेक्टर थी, उन्होंने सुझाव दिए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि हम किसानों के बीच में जाके प्रशिक्षण भी देंगे कि क्योंकि लगातार ये सोयाबीन की जो फसल है पिछले कुछ समय से ख़राब होती आ रही, किसानों को जो फ़ायदा होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। उन्होंने अपने सुझाव दिए और हमने ये भी, जो कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो किसानों और सोयाबीन के जो रिसर्च करता है उनके साथ एक ब्रिज का काम करेंगे और सभी क्षेत्रों में इस प्रकार का प्रशिक्षण भी आने वाले दिनों में दिया जाएगा। इस बार चूँकि बोनी होने की संभावना जल्दी है, हमने कहा है कि किस प्रकार आज ही शाम को सब बीज के उत्पादन और बीज से डीलर जुड़े हुए लोग कृषि विभाग के अधिकारी के साथ बैठेंगे और हम प्रयास करेंगे से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बीज किसानों को उपलब्ध कराएं, ताकि आने वाले दिनों में वो बोनी अच्छी कर सके। कि हमारी केंद्र की सरकार और हमारी प्रदेश की सरकार किसानों को लेके बहुत संवेदनशील है और उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज की बैठक के लिए माननीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सरकार के सभी अधिकारियों के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, हम सभी किसानों के साथ मिलकर व्यवस्थित बात करी है कि जिन कंपनियों के पास जो बीज रखा हुआ है उसका व्यवस्थित वितरण हो जाए और जो बीज में तकलीफ आ रही है, हर साल सही बीज किसानों को नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि इसकी उचित व्यवस्था करके सही बीज किसानों तक मिले। ऐसी आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बैठक हुई है। इसके लिए मैं माननीय कलेक्टर साहब, माननीय सांसद जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घनश्याम पाटीदार। मांग आपूर्ति में यहाँ पर 9560 जो बीज की क्वालिटी रहती है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कृषि जो सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि अब इस बीज को डिमांड जो है कम होती जा रही है और उनका दूसरे वैरायटी जैसे 2034 हो गई, 2069 हो गई, इनके लिए ज़्यादा फोकस था इनका। तो वो उसमें अलग रिजर्वेशन थे कुछ किसानों के, कुछ की सहमति थी, पर सभी सहमत थे कि सब जो भी बीज मिल रहा है, चाहे JS 335 मिल रहा है, चाहे 2034, चाहे 2069, चाहे 9560, ये सब मिक्स करके हम लोग लगाएंगे। ये सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट का भी कहना था, डायरेक्टर मैडम भी थी, उनका भी ये कहना था कि मिक्स करके क्रॉपिंग इसको करें तो उसमें लाभ भी होगा किसानों को। और 9560 जो पिछली बार ख़राब हुआ था,
क्योंकि उसमें येलो मोज़ेक वगैरह लगा था, तो इसलिए उसके बीज को जब बोते हैं तो पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें दवाइयाँ भी डालनी होंगी, बहुत ज़रूरी रहेगा ताकि फिर से कोई ख़राबी ना हो। उसके बारे में भी अवेयरनेस लाई गई, जो किसान के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। सार्थक बैठक हुई है पूरी।